नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के साथ यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह से हमारे संवाददाता ने बातचीत की और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। ठाकरे हॉल में एक बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेंगे। तमाम चीफ मिनिस्टर और अधिकारी मौजूद रहेंगे। सर, एक बड़ी बैठक, एक बड़ी रणनीति बनेगी, चाहे वो पुलिस का विषय हो, विकास का एजेंडा हो। देखिए, कल हमारे देश के गृह मंत्री, हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार माननीय अमित शाह जी आज रात्रि में भोपाल पहुंच रहे हैं और कल उनके अनेक कार्यक्रम भोपाल में हैं। यहाँ पर जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे सभा कक्ष, यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद जो हमारी अंतर प्रांतीय जो परिषद होती है, कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर अंतर्राज्यीय जो समीक्षा होती है वो करेंगे और उसमें हमारे 4 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण उसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ कल उनके और भी अनेक कार्यक्रम हैं। सहकारिता का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया हुआ है अलग से, और सहकारिता को लेकर भी कार्यक्रम है। हमारे जो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, उसमें नई शिक्षा नीति को लेकर विधानसभा में भी कार्यक्रम है। सहकारिता को लेकर भी एक कार्यक्रम रविंद्र भवन में है। तो इस तरह से कल दिन भर उनके व्यस्ततम कार्यक्रम है और रात्रि में फिर वो वापस दिल्ली जाएंगे। सर, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से तमाम एजेंडे रखने क्या प्रमुख रहेगा? क्योंकि पुलिस की आधुनिकता की बात की जाएगी, भोपाल इंदौर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास और उसमें किस तरीके से मानक रहेंगे, ये तमाम तरीके के एजेंडे रहने वाले मध्य प्रदेश की तरफ से। देखिए, अंतर्राज्यीय सुरक्षा को लेकर, जो अंतर्राज्यीय सीमाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो चीजें होती हैं, उसमें कहाँ पर क्या कोई समन्वय की कमी है या कहीं पर और कोई सजगता हमें करना है, और कुछ जैसे मान लो हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नक्सलाइट प्रभावित एरिया है, तो वहाँ पर जो हमारा मूवमेंट है वो किस तरह का है, उसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी इसमें समीक्षा होती है, चर्चा होती है, और भारत सरकार के स्तर पर जो निर्णय होना है वो होते हैं, और माननीय राज्य के जो मुख्यमंत्रीगण हैं वो अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल। मंत्री भूपेंद्र सिंह जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने आज जो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है, जो हॉल है, यहाँ पे निरीक्षण किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सामने का जो मंच बना है, यहाँ पे अमित शाह और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा ये जो सामने, इसके सामने जो यहाँ पे जो टेबल लगाई गई है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे तमाम राज्यों के जो अधिकारी आएंगे, जो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। ये चर्चा होगी, यहाँ पे मंथन होगा आंतरिक सुरक्षा को लेके, पुलिस को लेके, नक्सलवाद को लेके और तमाम विकास कार्यों को लेके। तो यहाँ से मंथन के बाद बड़ी रणनीति जो है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो उसको लेके ये तमाम तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में करीब 11 बजे ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होगा। कई सालों के बाद भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 23वीं बैठक आयोजित होगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 45 आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर में होने वाले हर एक कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने सुरक्षा को लेकर भी भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर से खास बातचीत की। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का काम किया है। पूरा रूट प्लान, सिक्योरिटी प्लान सब तैयार है। सर, किस तरीके की सुरक्षा रहने वाली है कल के लिहाज से?
जब भी कोई बाहरी डिग्नेटरी का आगमन होता है, जो सुरक्षा कैटेगरी रहती है उसके अनुसार सभी कार्यक्रम स्थल, रूट और अन्य स्थानों की व्यवस्था इसमें होती है। वर्तमान में जो विजिट है उसमें जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की व्यवस्था, वाहनों का पार्किंग और पुलिस की जो तकनीकी इकाइयाँ हैं वो भी सभी जगह लगी हैं। साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी कार्यक्रम स्थल के प्रभारी हैं, उनको वहाँ पे व्यवस्था के लिए अलग से बल दिया गया है, जो नगरीय पुलिस का बल है और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो बल अतिरिक्त प्राप्त होता है। साथ ही जो लैंडिंग और टेक ऑफ के एयर स्ट्रिप्स होते हैं या हेलीपैड है और रूट है मूवमेंट का, उस पर ट्रैफिक व्यवस्था। सर, ट्रैफिक के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण प्लान तैयार किया ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो, नंबर भी जारी किए गए। हाँ, ट्रैफिक का महत्वपूर्ण रहता है जब भी कोई डिग्नेटरी विजिट होता है, क्योंकि जहाँ से भी मूवमेंट होना है सुरक्षा प्राप्त कैटेगरी वीआईपी का, तो वहाँ पे रूट को डाइवर्ट करना या कुछ समय के लिए रोकना होता है। और वही इसमें भी प्रबंध किया है भोपाल में। यातायात पुलिस द्वारा जो भी रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा उसकी पूर्व से सूचना भी जारी की जाती है। साथ ही जहाँ पे मूवमेंट होना है वीआईपीज़ का, उन पूरे रूट्स को सुरक्षा के लिहाज से और यातायात प्रबंधन के हिसाब से उसका प्रबंध किया है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम पुलिस के द्वारा कर लिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी तैनात कर दी गई है। कल ताज लेक फ्रंट से अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे में जो सबसे पहले जो उनका प्रोग्राम है यहाँ पे शामिल होंगे। उसके बाद यहाँ से लाल परेड हेलीपैड जाएंगे, वहाँ से सीधे जो पुलिस अकादमी भोरी है वहाँ पे जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का भूमि पूजन है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद फिर हेलीपैड आएंगे, लाल परेड। उसके बाद यहाँ से सीधे रविंद्र भवन में पुलिस का एक बड़ा प्रोग्राम है। कई आवासों और प्रशासनिक भवनों के लोकार्पण का कार्यक्रम वहां पे रखा गया है। रविंद्र भवन के बाद सीधे विधानसभा में कार्यक्रम में सहकारिता के तमाम विकास के सम्मेलन को लेकर ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद विधानसभा से सीधे जो अगला कार्यक्रम रहेगा वो सीएम हाउस में डिनर है। उसके बाद आखिरी जो प्रोग्राम है वो ताज होटल में रखा गया है। तो ये तमाम प्रोग्राम जो है वो रखे गए। विधानसभा में नई शिक्षा नीति को लेकर सम्मेलन है। तो ये करीब 5 ऐसे प्रोग्राम है जिसको लेकर रूट प्लान तैयार किया गया है ताकि आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि 10 से 11 घंटे तक इस आसपास के 5 कार्यक्रम स्थलों के जो मार्ग हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो उसके लिए ट्रैफिक रूट प्लान भी और जनहित में लोगों के लिए नंबर भी पुलिस ने जारी किए हैं। कैमरामैन अजय तबर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 415.41 करोड़ के पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एडीजी उपेंद्र जैन से खास बातचीत की और पूरी व्यवस्था का जायजा भी लिया। रविंद्र भवन में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश पुलिस को देने वाले हैं। पुलिस के तमाम आवासीय और प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। 400 से ज्यादा करोड़ के ये पूरे काम है जिसको मध्य प्रदेश के पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने पूरा करने का काम किया है। हमारे साथ उपेंद्र जैन साहब मौजूद हैं। सर, एक बड़ा एक योजना थी, उसके तहत कॉर्पोरेशन ने काम किया और अब जो है उसको आज कल जो है इसका लोकार्पण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल भोपाल आ रहे हैं। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए बहुत सारे आवास बनाए गए हैं और कई प्रशासनिक भवन भी बनाए गए हैं। लगभग 415 करोड़ के कार्य हैं जिनका शुभारंभ और लोकार्पण माननीय अमित शाह जी के द्वारा कल के प्रोग्राम में किया जाना है। सर, इसके अलावा कई प्रशासनिक भवन है जिसमें आईजी ऑफिस भी है, करीब 52 थाने भी हैं। 1304 आवासीय भवन है और उसके अलावा 52 थाने हैं। उसके अलावा आरएपीटीसी का एक ऑफिस है, आईजी ऑफिस रीवा है, इन सब के लोकार्पण है। 6 जगहों पे सामुदायिक भवन हैं जिनका शिलान्यास है। 3 आरएफएसएल रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की बिल्डिंग्स हैं, उनका भी लोकार्पण, उनका भी शिलान्यास है। और उसके अलावा कुछ आवास हैं जिनका शिलान्यास है। सर, इस बार जो आवास का जो डिजाइन किया गया है, जो घर बनाए गए हैं पुलिस कर्मियों के लिए, उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश रही है, चाहे वो लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जमीनें कम होती जा रही हैं
तो अधिकांश आवास जो अब बनते हैं वो मल्टी स्टोरीड बनते हैं। इंदौर में हमने 15 मंजिल की इमारतें बनाई हैं। अभी कल जो इनॉग्रेशन होने वाला है उसमें ग्वालियर में ग्राउंड प्लस पार्किंग प्लस 9 स्टोरीज की बिल्डिंग्स हैं। उसके अलावा जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं, पार्क, प्लेइंग स्पेस, ओपन जिम, इस तरह की जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं उन सबको बनाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद सर। बिल्कुल एक कल बड़ी सौगात मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों को, उनके परिवार को मिलने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाउसिंग जो कॉरपोरेशन है, जो कि खास तौर से पुलिस के प्रशासनिक भवन और आवास बनाने का काम करता है, उसने एक बड़ी योजना के तहत ये 415 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन भवनों का निर्माण किया है कल, जिसका अमित शाह लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदल दी गई है। ताज लेक फ्रंट, लाल परेड ग्राउंड, रविंद्र भवन, विधानसभा, सीएम हाउस, यहां की तरफ जाने और आने जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। इस दौरान इन रास्तों को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। हमारे संवाददाता ने ट्रैफिक व्यवस्था और रूट प्लान क्या होगा, इसकी व्यवस्था का भी जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। इसको लेकर ट्रैफिक ने प्लान भी जारी कर दिया गया है। कल जो है अमित शाह भोपाल के तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसी दौरान जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास के सभी रास्तों को सुबह 11 बजे से पहले, यानी 1 घंटे पहले करीब 10 बजे से बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये पुलिस कंट्रोल रूम का तिराया है। यहाँ से अमित शाह का कारकेट लाल परेड ग्राउंड पहुंचेगा, उस दौरान ये पूरा रास्ता बंद रहेगा। यदि बात करें तो ताज लेक फ्रंट जो कि भदभदा चौराहे के पास है, वहां से पूरा रास्ता बंद रहेगा। उसके लिए डाइवर्ट मार्ग जो है वो बना दिए गए। इसके अलावा नेहरू नगर से लेके पूरा कोलार की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे, रविंद्र भवन और विधानसभा में जो कार्यक्रम होंगे इसको लेकर भी एमपी नगर की तरफ से आने वाले वाहन, भदभदा की तरफ से आने वाले वाहन, इसके अलावा लाल परेड की साइड से जिंसी और दूसरी तरफ से आने वाले वाहन जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे। इनके लिए दूसरे मार्गों को डाइवर्ट किया गया है। यदि दूसरी तरफ बात करें तो जो मालवीय नगर है या फिर उससे हम आगे जाते हैं तो पॉलिटेक्निक चौराहे से रेत घाट के उस साइड का पूरा इलाका जो है वो डाइवर्ट किया गया है। वहां पे प्रतिबंधित रहेगा पूरा रास्ता, क्योंकि अमित शाह यहाँ पे करीब 10 से 11 घंटे रुकेंगे, तो ऐसे में उनका कारकेट का मूवमेंट भी इस दौरान जगह जगह पे रहेगा। कुशाभाऊ ठाकरे से लेके रविंद्र भवन, लाल परेड ग्राउंड से लेके विधानसभा से लेके सीएम हाउस और फिर ताज फ्रंट, यहाँ पे मूवमेंट रहेगा। तो ऐसे में जब रात के वक्त करीब 9 बजे यहाँ से रवाना होंगे स्टेट हैंगर के लिए, उस दौरान भी गांधीनगर से लेके रेड घाट से लेके पॉलिटेक्निक, ये तमाम रास्ते जो है बंद रहेंगे। तो ट्रैफिक को लेकर ये प्लान पूरा तैयार किया गया है। आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए जो नंबर है वो भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरखेड़ा बोंदर पुलिस अकादमी भौरी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस में भूमि पूजन करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। यहां पर इसी महीने से नया सत्र शुरू किया जा रहा है। इसमें 4 कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी ले लिया है। मध्य प्रदेश के आपराधिक मामलों को सुलझाने में ये यूनिवर्सिटी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे संवाददाता ने सीधे हेलीपैड से व्यवस्था का जायजा लिया। लाल परेड ग्राउंड में हेलीपैड बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हेलीपैड अमित शाह के लिए बनाए गए हैं, जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है। कुशाभाऊ ठाकरे के बाद सीधे अमित शाह अपने कारकेट के साथ इसी हेलीपैड पे आएंगे और इस हेलीपैड के जरिए जो है जो पुलिस अकादमी भौरी में जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। उसके बाद फिर इसी हेलीपैड में आएंगे, प्रदेश की पहली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे और 30 अगस्त से नए सत्र की शुरुआत भी कर दी जाएगी। सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन में
4 कोर्स जो है इसी महीने से शुरू किए जाएंगे। इस सत्र में एमएससी फॉरेंसिक साइंस, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जीबिशन, पीजी डिप्लोमा इन फिंगर साइंस, पीजी डिप्लोमा इन डीएनए फॉरेंसिक कोर्स की शुरुआत हो रही है। सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का इस्तेमाल भी यहाँ पे स्टूडेंट करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में मुख्य कैंपस सहित भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ये 8वां कैंपस रहेगा। ग्राम बरखेड़ा बोंदर जो कि पुलिस अकादमी भोरी के पास है, वहां पर यूनिवर्सिटी का कैंपस का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात जो है भूमि पूजन के कारण जो है वो मिलने जा रही है। हालांकि भूमि पूजन से पहले ही नए सत्र का आगाज जो है इस यूनिवर्सिटी का कर दिया गया है। 4 कोर्स जो है वो संचालित कर दिए गए। स्टूडेंट ने एडमिशन भी यहाँ पे ले लिया है। तो मध्य प्रदेश अब जो है एक फॉरेंसिक साइंस की नर्सरी बन जाएगी और यहाँ पे डीएनए से लेकर तमाम फॉरेंसिक मदद जो है खास तौर से क्राइम के कई बड़े मामले हैं उनको सुलझाने में मिलेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा सभागार में आयोजित कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी के अवसर पर भारत की नई शिक्षा नीति के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति और इसके प्रभावी योगदान के बारे में चर्चा की जाएगी और अमित शाह अपना यहां संबोधन देंगे। हमारे संवाददाता ने विधानसभा सभागार से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तैयारियों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक सेमिनार है जिस पर चर्चा होगी। अमित शाह भी यहाँ संबोधन करेंगे और तमाम जो शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान किए गए हैं केंद्र सरकार ने उसके बारे में बताने का काम करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी के अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया और उसके बाद सीधे अमित शाह जो है सीएम हाउस पहुंचेंगे। वहां पे डिनर का कार्यक्रम है। उसके बाद जो आखिरी उनका जो प्रोग्राम है वो ताज लेक फ्रंट में है जहां पे सहकारिता और जो कार्यक्रम का आयोजन है वहां पर किया जाना है। उस सेमिनार में वहां पर शामिल होंगे। इसके बाद सीधे स्टेट हैंगर से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो शिक्षा नीति को लेकर किस तरीके के प्रावधान और नए जो ऐड किए गए हैं उसको लेकर जरूर यहाँ पे मंथन होगा, चर्चा होगी और यहाँ से अमित शाह भी जो है अपने संबोधन में तमाम बातों को यहाँ पे बताने का काम करेंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।